हैं अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। आज राज्यसभा की अधिसूचना जारी हो सकती है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा की 11 सीटों के लिए चुनाव होना है। 31 मई तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। अधिसूचना जारी हो सकती है। आज राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के 30 सांसद 11 सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त होगा। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज राज्यसभा की अधिसूचना जारी हो सकती है। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए चुनाव होना है। 31 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 3 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के 30 सांसद हैं। 11 सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं राघवेंद्र का। राघवेंद्र लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, आज राज्यसभा की अधिसूचना जारी हो सकती है। 11 सीटों के लिए चुनाव होना है, क्या कुछ जानकारी है? निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो इस बहुत तेजी से पलट रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरह से करवट ले रही है, शायद कभी किसी ने कल्पना नहीं किया होगा। आप सोचिए, बहुजन समाज पार्टी जिसने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई हो, आज उसके पास पूरे विधानसभा में सिर्फ 1 विधायक बचे। तो निश्चित रूप से बसपा के खाते में जो राज्यसभा सांसद हैं सतीश चंद्र मिश्रा और डॉक्टर सतीश गौतम, डॉक्टर गौतम, तो ये दोनों लोगों की सीटें खाली हो रही हैं। तो राज्यसभा में भी ये बहुजन समाज पार्टी शून्य होने जा रही है। कांग्रेस के इतिहास पे आइए, 113 साल के इतिहास में पहली बार विधान परिषद में कांग्रेस शून्य होने जा रही है। मात्र 1 विधायक बचे हैं, दीपक सिंह, जिनका कार्यकाल जुलाई में खत्म होने जा रहा है, और विधानसभा में सिर्फ 2 विधायक। सिर्फ कांग्रेस के, ऐतिहासिक कांग्रेस जिन्होंने इतने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में राज किया, देश में राज किया, आज उनके पास सिर्फ 2 विधायक हैं। तो इनका जो कोटा था, कपिल सिब्बल को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए भेजा गया था, अब वह भी शून्य हो जाएंगे। तो कांग्रेस यूपी से भी शून्य हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के खाते में 3 राज्यसभा सांसद जाएंगे, जिसमें से उनके मुलायम सिंह के समधी भी हैं, सुखराम यादव। हालांकि वो सब भाजपा में इस समय मिल चुके हैं, तो समाजवादी पार्टी किसी नए कैंडिडेट को मौका देगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के खाते में 11 में से केवल 3 ही राज्यसभा हो सकते हैं, और बचे हुए जितने भी राज्यसभा हैं 8, लगभग 7 तो भारतीय जनता पार्टी के तय हैं, और 1 पे संघर्ष होगा। तो कहीं न कहीं जो 11वीं सीट है उसके लिए जो तमाम और घटक दल हैं, विपक्ष के दल हैं, क्रॉस वोटिंग, ये इन चीजों की उसमें आशंका बनी रहेगी। भाजपा के भी कई वरिष्ठ लोग 4 जुलाई को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जैसे जफर इस्लाम है जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, वित्त राज्य मंत्री रहे हैं शिव प्रताप शुक्ला, उनकी भी सीट खाली हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के भी लिस्ट में काफी नाम है जहां पे परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर आज से राज्यसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। उत्तर प्रदेश के खाते में 11 सीटें हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीत लेती है तो धीरे धीरे वो 100 के आंकड़े को, पूरे देश में राज्यसभा में 100 को आंकड़े को जल्द ही छू लेगी। और ऐसा करने के लिए वो कई दशकों का सूखा भारतीय जनता पार्टी खत्म करेगी। बिल्कुल, सूखा खत्म करेगी जल्द ही। राघवेंद्र, एक चीज और आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, 11 सीटों के लिए चुनाव होना है, किन किन नामों की चर्चा है, कौन से नाम सबसे ज्यादा चर्चा में, इस बारे में कोई जानकारी? हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो इस मामले में तो सबको एकदम चकमा दे जाती है, क्योंकि लोग यहाँ आकलन करते हैं कि वरिष्ठता के हिसाब से या परफॉर्मेंस के हिसाब से कि इनको मौका मिलेगा, इनको मौका मिलेगा, इनको मौका मिलेगा। लेकिन जब भाजपा की सूची आती है तो सारे आकलन धरे रह जाते हैं। तो लिस्ट में बहुत सारे नाम तैर रहे हैं, मैं उन नामों का यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि किसी के साथ करूंगा तो नाइंसाफी होगी कि किसका नाम चलाया जा रहा है, किसका नहीं चलाया जा रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे नामों पर विचार कर रही है जिसमें जातिगत है, सामाजिक है और राजनीति है,
इन सब को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही चौंकाने वाली लिस्ट आएगी सामने। और समाजवादी पार्टी भी नए नामों के ऊपर विचार कर सकती है, क्योंकि रेवती रमन सिंह की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। सुखराम सिंह यादव भाजपा समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं। और जो एक निषाद हैं, निषाद तो खैर बीजेपी में भी एक रिटायर होने वाले हैं और सपा में भी एक निषाद हैं, वो भी रिटायर होने वाले हैं। तो ये सब एकदम बुजुर्ग हो चुके हैं। इनके जगह पे समाजवादी पार्टी भी नए नामों को आगे बढ़ा सकती है। और आकलन क्या करें, आकलन में बहुत सारे नाम है, तो आकलन में नहीं करूंगा, लेकिन हमें इंतजार है उन सूचियों की जिसमें एकदम सही इंफॉर्मेशन होगी। हाँ, नए नाम आपको देखने को मिल सकते हैं इन दोनों पार्टियों से। जी बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर भी युवा चेहरे देखने को मिल सकते हैं राघवेंद्र। चाहेंगे कि जातिगत समीकरण हावी रहेगा 2024 को देखते हुए। चलिए, शुक्रिया राघवेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण हावी रहने की जो है संभावना यहाँ पर देखी जा रही है कि आगे आगामी जो समय है 2024 है, लोकसभा चुनाव होना है, तो उसको देखते हुए सारे नाम यहाँ पर तय किए जाएंगे। 11 सीटें हैं राज्यसभा की जिन पर चुनाव होना है। 11 सीटों का जो है 11 सीटों पर जो उम्मीदवार है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और 31 मई तक इसके लिए नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। आज राज्यसभा की अधिसूचना जारी हो